हेलो दोस्तों, कल हमने भारत का विस्तार पार्ट 1 पढ़ा और उसमें हमने भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और अन्य भी चर्चाएं की थी। और आज हम उसी टॉपिक को फिर से लेकर पार्ट 2 में आए हैं कि भारत के अंदर से कौन सी रेखा गुजरती है और भारत से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और उन सीमाओं का क्या नाम है, उसके बारे में भी हम आज कुछ चर्चा करेंगे। और देखते हैं आगे। ये देखो ग्लोब है, ये रेखा गुजरती है। ये रेखा कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के से गुजरती है। और हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर है, ऐसे करते हुए। और पृथ्वी के सापेक्ष ये दिशा उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पृथ्वी के सापेक्ष हमारे भारत की जो है स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी है। ये हमने कल पढ़ा था। और देखते हैं कर्क रेखा है जो भारत के अंदर से गुजर रही है। कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है? तो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। ये हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला राज्य है गुजरात, ये है गुजरात, पहला राज्य गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, मैं शॉर्ट नाम लिख देता हूं इसका। और चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, और ये अगला है झारखंड। और ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल है, और ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। और परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा के निकट कौन सी राजधानी है, सबसे निकट कौन सी राजधानी है? तो हमारे झारखंड है, ये झारखंड की राजधानी है रांची है जो सबसे निकट राजधानी है राज्यों की, और वो झारखंड की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कि भोपाल, जो कि कर्क रेखा के पास है, भोपाल। और गुजरात की भी गांधीनगर है, ये मैं यहां पर टिक कर देता हूं, यह गांधीनगर। हमने देखा कि भारत के अंदर से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो कर्क रेखा का 2 बार काटती है? वो है राजस्थान में है। राजस्थान में सिर्फ 2 ही जिलों में से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में माही नदी है, मैं इधर नाम लिख देता हूं। जो माही नदी है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये भूमध्य रेखा, इसको काटने वाली नदी 2 है, कांगो नदी और जायदे नदी। और ये मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में से गुजरती है। और इसको 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। हम फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के अंदर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और
झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के निकट सबसे निकट स्थित राजधानी है वो है रांची, जो झारखंड राज्य की है। और ये आपने पढ़ा मकर रेखा को माही नदी है वो 2 बार राजस्थान में काटती है, यानी उल्टे यू के आकार से काटती है। ये यहाँ से चलती है मध्य प्रदेश से और उल्टे यू के अनुसार कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। और भूमध्य रेखा को जो नदी है 2 बार काटती है वो कांगो नदी है और जायद नदी है। इनका विस्तार जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब वहां पर कर लेंगे। और मध्य रेखा को लिम्पोपो नदी है ना वो 2 बार काटती है। और आपको इतना समझ में आया, मैं इतना मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के साथ हमारे पड़ोसी देश है वो कौन सी सीमा बनाते हैं और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहली बात हम पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से चलती हुई और गुजरात के यहाँ से है, जो ये रेखा है इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ ने निर्धारित किया इस रेखा को। क्यों, तभी भी भारत आजाद हुआ था तो भारत एक देश भारत बना और एक पाकिस्तान बना। पाकिस्तान देश को स्वतंत्रता है वो 14 अगस्त को मिल गई थी और भारत को 15 अगस्त को मिली थी। तो यहां पर हम नाम लिख देते हैं, ये है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा जब इसका निर्धारण हुआ 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया कि पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा लगती है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा और इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। और अब पढ़ेंगे हम कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा लगती थी। वो थी डुरंड रेखा, जो 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य लगती थी, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। डुरंड रेखा जो वर्तमान में है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो डुरंड रेखा है वो लगती है। और अब पढ़ेंगे चीन के बारे में, चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है। तो चीन यहाँ से देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो रेखा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा ये आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के साथ है जो रेड क्लिफ रेखा लगती है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1947 से पहले जो रेखा लगती थी उसका नाम डुरंड रेखा था। और चीन के साथ जो रेखा लगती है वो है मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ कौन सी रेखा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाती हुई रेखा लगती है उस रेखा को हम जीरो लाइन रेखा कहते हैं। जीरो लाइन रेखा, ये हमने पढ़ लिया कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है और चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगती है, बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन रेखा लगती है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत का मानक में जो कौन सी रेखा से निर्धारित किया गया था। ये मैं मिटा देता हूं। ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश। और जो ये
देशांतर है ये ऐसे जा रही है, ये देशांतर रेखा ही है। तो ये 0 डिग्री है, ये यहाँ से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तरी नहीं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के अनुसार रखा गया। और यहां से ये है आपका 68.68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमने देखा कि भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार रखा गया, और जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच रेखा से गुजरती है। और इसीलिए यहां से लेकर यहां तक 82.5 डिग्री का अंतराल आ जाता है, और दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय होता है। तो 82.5 डिग्री को जो अंतराल है ये हम 4 मिनट के साथ इसका गुणा करते हैं, और ये आती है 330 मिनट आती है, 330 मिनट, जो कि भारत का समय है वो ग्रीनविच से 330 मिनट आगे है। यानी कि ये है 5 घंटा और 30 मिनट, 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। ये आपको देखा कि ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, और इसको भी ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से गुजरती है। भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार रखा गया, और जो 0 डिग्री देशांतर और 82.5 के मध्य अंतराल है वो आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर है। और दो देशांतरों के मध्य 4 डिग्री का अंतराल होता है। तो 82.5 को 4 मिनट से गुणा किया तो 330 मिनट आई। 330 मिनट में 5 घंटे 30 मिनट हुई, जो कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि यहाँ पर हमारे भारत में अगर 5:30 7:30 हुए ना टाइम, तो ग्रीनविच में 5 घंटे 2:30 ही होगा, 2:30। क्यों नहीं 2:30 नहीं, 2 ही होगा, 5:30 है तो 2 बजेंगे, यहाँ पर 2 बजेंगे। और हमारे भारत में होगा वो टाइम होगा 7:30, और ग्रीनविच में होगा वो 2 बजेंगे। क्यों, हमारे भारत का टाइम है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ये आपने देख लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ। और अब हम चर्चा करेंगे कि पड़ोसी देश हैं वो हमारे राज्यों के साथ सीमा कौन से राज्य है, कौन से देश से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ यहां से मैं टिक कर रहा हूं अपने आप ही। और पहले है जो कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर जो है कि अपनी सीमा बनाता है यहाँ से, फिर बनाता है पंजाब के साथ, पंजाब, और फिर राजस्थान के साथ बनाता है, फिर गुजरात के साथ बनाता है। यानी कि पाकिस्तान देश है वो हमारे भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये हो गया, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। मैं
थोड़ा सा टिक कर रहा हूं कि मैप के जरिए आपको पता चले। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड, और ये है जम्मू कश्मीर, और ये है सिक्किम, सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है हमारे राज्य। जो हमारे भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और चीन है, चीन कितने राज्यों से बनाता है? 5 राज्यों से बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और चीन, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब बात करें बांग्लादेश की। अब हम बात करते हैं नेपाल देश की। चीन के बारे में पढ़ लिया, चीन 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, और पाकिस्तान है तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये है नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है, ये यहाँ से उत्तराखंड की, उत्तराखंड टच होता है, इसके लिए उत्तराखंड की भी सीमा लगती है, उत्तराखंड। और ये यहाँ पर है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पर है बिहार, बिहार, हाँ बिहार है, वही बिहार है, बिहार नहीं, ये पूरा ही बना देता हूँ मैं, बिहार, बिहार। और ये है पश्चिम बंगाल जो यहाँ से, और ये है सिक्किम। यानी कि नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये पढ़ लिया। अब आ गया अगला देश है भूटान। ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यानी कि 5 राज्यों के साथ नेपाल है वो सीमा बनाता है। अब आ गया भूटान। ये भूटान, तो भूटान की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। यानी कि भूटान की 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान हो गया। अब आ गया म्यांमार देश, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, और ये है मिजोरम, ये है मिजोरम, और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम। तो पढ़ लिया कि म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात आई बांग्लादेश की। बांग्लादेश है जो मिजोरम से सीमा बनाता है, त्रिपुरा से सीमा बनाता है, मेघालय के साथ सीमा बनाता है, और असम के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो पानी देना। नहीं, ये देखो सही, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट। ये है यहाँ पर मेघालय, यानी बंगाल है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बांग्लादेश। और ये है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन में, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो बंगाल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो ये मिजोरम है। ये पश्चिम की तरफ से भी, दक्षिण की तरफ से भी और पूर्वी की तरफ से भी जो है बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है ये। तो बात करते हैं कुछ द्वीपों के बारे में। आपने ये पढ़ लिया। आप और ये भी जानते भी आप कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो गुजरात राज्य के कच्छ है, वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जिला है वो गुजरात राज्य का कच्छ नाम स्थान है, उसका कच्छ नाम है जो है वो सबसे बड़ा जिला है। अब हम बात करते हैं द्वीपों की। जो अंडमान निकोबार है उन द्वीपों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बना देता हूँ।
ये है ऊपर की तरफ। वैसे तो सैकड़ों द्वीप है, लेकिन हमारी परीक्षा के अंदर से ये इतने इंपॉर्टेंट द्वीप है। ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है मध्य अंडमान। ये है दक्षिणी, और ये है लिटिल अंडमान। तो फिर से देखते हैं कि ये उत्तरी अंडमान है, और ये मध्य, ये दक्षिणी, ये लिटिल अंडमान है। ये तो ये है ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। फिर से देखते हैं कि ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य, और ये दक्षिण, और ये लिटिल। तो फिर से, और अंडमान और निकोबार के मध्य में है जो चैनल गुजरता है, जो चैनल गुजरता है वो 10 डिग्री चैनल गुजरता है, 10 डिग्री चैनल। जो परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल गुजरता है, तो 10 डिग्री चैनल गुजरता है। और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो है सैडल पीक, सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है अंडमान और निकोबार के मध्य, तो ये सबसे मध्य अंडमान है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा। और ये दक्षिणी अंडमान है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ऐसे पूछा जाता है कि सबसे ग्रेट अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से द्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। और मध्य अंडमान है वहाँ, वो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान और निकोबार का। और दक्षिणी अंडमान है, जो राजधानी है अंडमान निकोबार की वो है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और ग्रेट निकोबार है, जो दक्षिणी बिंदु है वो यानी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। और जो मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु माना जाता है वो कल पढ़ा था कि कन्याकुमारी है, वो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और आज हम इतना ही करते हैं, और कल के पार्ट में जो लक्षद्वीप, पम्बन द्वीप और अन्य भी द्वीप है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज की क्लास कैसे लगी आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत।